नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2016 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों से संबंधित प्रश्नों पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न यानी प्रश्न पत्र के अनुसार प्रश्न संख्या 100, पूरी पाठ्यचर्या में किस में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपके विकल्प हैं, पहला आकलन निर्माण, दूसरा मूल्य निर्माण, तीसरा ज्ञान निर्माण और चौथा व्याकरण निर्माण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका तीसरा विकल्प यानी ज्ञान निर्माण। पूरी पाठ्यचर्या या करिकुलम में हम कह लें कि ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को हम अनदेखा नहीं कर सकते। बाकी आकलन निर्माण, मूल्य निर्माण और व्याकरण निर्माण ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 101, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें। आपके विकल्प हैं, पहला कक्षा में पाठ्यपुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, दूसरा बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, तीसरा बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, चौथा विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पिछले पेपर में भी आ चुका है। दूसरा विकल्प इसका सही होगा, यानी जो आपकी भूमिका है एक शिक्षक के रूप में या कह लें हम भाषा शिक्षक के रूप में, वह है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 102, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। आपके विकल्प हैं, पहला उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, दूसरा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, तीसरा बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, चौथा उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका दूसरा जो विकल्प है वो सही होगा, अर्थात उसकी भाषा को आप समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल यानी सब स्किल कौन सी अनिवार्य नहीं है। आपके विकल्प हैं, पहला भाषा की संरचना की समझ, दूसरा भावनात्मक संबंध, तीसरा वर्णमाला याद करने का कौशल और चौथा अनुमान लगाने का कौशल। तो जो आपका तीसरा विकल्प है यानी वर्णमाला याद करने का कौशल, यह जो है अनिवार्य नहीं है। बाकी के तीनों यानी भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध और अनुमान लगाने का कौशल, ये तीनों जो सब स्किल्स हैं वो पढ़ना सीखने के लिए अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 104, द्विभाषिक बच्चे यानी जिन्हें दो भाषाएं आती हैं, ऐसे बच्चे किस तरह के विकास में और सामाजिक सहिष्णुता और किस तरह के चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, यानी दो रिक्त स्थान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए इसके विकल्प देखते हैं, संक्रियात्मक विकास में और केंद्रित चिंतन में, अथवा दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक विकास में और सीमित चिंतन में, अथवा तीसरा विकल्प है आपका संज्ञानात्मक विकास और विस्तृत चिंतन में, और चौथा संक्रियात्मक विकास और सीमित चिंतन में। तो सीमित चिंतन की बात यहाँ नहीं होगी, इसलिए दोनों विकल्प खारिज हो जाएंगे, और केंद्रित चिंतन भी नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, संज्ञानात्मक विकास और विस्तृत चिंतन में। अब इसको अगर इन दोनों विकल्पों को हम प्रश्न में रख करके देखें तो ये हो जाएगा कि द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, यानी कौन सी चीज़ है जो मूलभूत रूप से आवश्यक है पढ़ने के लिए। आपके विकल्प हैं, पहला संयुक्ताक्षरों की पहचान, दूसरा लिपि से परिचय, तीसरा 12 खड़ी से परिचय और चौथा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, यानी लिपि से परिचय के अभाव में, चाहे वो किसी भाषा के संबंध में क्यों न हो,
हम लिपि से परिचय के अभाव में नहीं पढ़ सकते। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106 जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, यानी लैंग्वेज और थॉट के रिलेशन की जो चर्चा होती है उसमें अग्रणी कौन है? आपके विकल्प हैं, पहला वाइगोत्स्की, दूसरा पियाजे, तीसरा स्किनर और चौथा चॉम्स्की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी वाइगोत्स्की जो है वो भाषा और विचारों की संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रश्न के संदर्भ में हम थोड़ा सा विचार जीन पियाजे के ऊपर और वाइगोत्स्की महोदय के ऊपर कर लें भाषा और विचारों के संबंध में। सर्वप्रथम हम जीन पियाजे महोदय के पहलू से भाषा और विचारों के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पियाजे महोदय ने विचारों को महत्वपूर्ण माना और ये कहा कि विचार न केवल भाषा को डिटरमाइन करते हैं या उनका निर्धारण करते हैं, बल्कि उसे आगे बढ़ाते हैं या प्रिसीड करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि भाषा जो है वो विचार के लिए एक व्हीकल की तरह कार्य करती है। अर्थात जीन पियाजे महोदय के संदर्भ में जो थॉट हैं वो बेसिक हैं और भाषा को अंडरस्टैंड करने के लिए नेसेसरी हैं, अर्थात अनिवार्य हैं। एक उदाहरण से आप इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जब बच्चा इमिटेशन करता है यानी नकल करता है, किसी को कॉपी करता है, तब वहाँ विचार जो है वह स्थान ग्रहण कर रहे होते हैं, भाषा स्थान ग्रहण नहीं करती वहाँ पर। कहने का तात्पर्य अर्थात यहाँ भाषा के अभाव में भी बच्चा विचारों के स्तर मात्र पर इमिटेशन करता हुआ पाया जाता है। एक अन्य तथ्य जो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि भाषा बच्चों की प्रतीकात्मक सोच या सिंबॉलिक थिंकिंग को की सीमा को कह लीजिए आप कि प्रभावित करती है, लेकिन विचार की उत्पत्ति के लिए वह आवश्यक नहीं है। अब आइए हम वाइगोत्स्की महोदय के पहलू से भाषा और विचार को समझने का प्रयास करते हैं। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार विचार और भाषा दोनों अलग अलग रूप से उत्पन्न होते हैं या कह लें आप कि विकसित होते हैं जब तक कि बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता। 2 साल की स्थिति हो जाने पर ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं या मिल जाते हैं। 2 साल से पहले बच्चे के विचारों का जो स्वरूप होता है वह प्री वर्बल या आप कह सकते हैं कि पूर्व मौखिक या पूर्व शाब्दिक होता है, जो अधिकांशतः क्रियाओं के रूप में देखा जाता है। आप इसको तुलनात्मक रूप से पियाजे महोदय के सेंसरी मोटर स्टेज के समकक्ष मान सकते हैं। 2 साल के आसपास बच्चा अपने विचारों को शाब्दिक रूप से व्यक्त करने लगता है और उसमें या कह लें कि उसकी स्पीच में रैशनैलिटी यानी तार्किकता आ जाती है। अब इस स्थिति में बच्चे साउंडलेस स्पीच का यूज़ करते हुए अपने विचारों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, अर्थात उनमें जोड़ तोड़ कर लेते हैं। अब जाकर इस अवस्था में भाषा और विचार या कह लें आप कि उनकी जो थिंकिंग है वो एक दूसरे पर आश्रित हो जाती है और कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का विकास निर्भर करता है इनर क्वालिटी की स्पीच पर, इनर स्पीच की क्वालिटी पर, अर्थात इनर स्पीच की गुणवत्ता पर। भाषा के बगैर विचारों का प्रयोग हम तब करते हुए पाए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट नॉन वर्बल होता है, सच एज विजुअल और मूवमेंट रिलेटेड, अर्थात जो दृश्य रूप हो अथवा गति से संबंधित हो। इसके प्रसिद्ध रूप के उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है, जहां आकृतियां कुछ शेप्स दिए हुए रहते हैं आपको अधूरे और उन्हें आपको पूरा करना होता है, तो वहाँ
भाषा के अभाव में भी आप विचारों के स्तर पर उन प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं। और इसी का ठीक उल्टा, यानी कि विचारों के अभाव में भाषा का प्रयोग आप तब कर रहे होते हैं जब आप अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं प्लेजेंट्रीज को। जैसे आपके गुड मॉर्निंग कहने पर सामने वाले का गुड मॉर्निंग कहना, या फिर आपका गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, इस तरह का भाषाई इस्तेमाल करना। तो इस तरह से संक्षेप में हमने वाइगोत्स्की और पियाजे के भाषा और विचारों पर दिए गए उनके मत को जानने की कोशिश की। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके विकल्प हैं। पहला, वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं, अर्थात सिद्धार्थ की माँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं, ठीक बात है। तीसरा, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। चौथा, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दूसरा विकल्प आपका सही है कि ऐसा करके सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या करें? आपके विकल्प हैं। पहला, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। दूसरा, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तीसरा, लिखी अथवा छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें। और चौथा, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दिए गए विकल्पों में है वो हो जाएगा आपका दूसरा विकल्प, यानी बच्चे लिखी अथवा छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं। पहला, सुलेख। दूसरा, वर्तनी। तीसरा, मौलिक विचार। और चौथा, श्रुतलेख। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तीसरा विकल्प इसका सही है। मौलिक विचार जो है वो लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, अर्थात सुनने और पढ़ने के लिए? आपके विकल्प हैं। पहला, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। दूसरा, रेडियो समाचार सुनाना। तीसरा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। और चौथा, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। तो तीसरा विकल्प आपका सही है कि जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि होगी या गतिविधि कह लें आप, होगी, एक्टिविटी होगी, वह होगी कि कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया आप जानने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 111। ये सवाल भी रिपीटेड है और पिछले वीडियो में आ चुका है। वाणी क्या होती है? रिक्त स्थान है। वाणी होती है तो क्या होती है? और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो वाणी आपके विकल्प हैं। पहला, स्थायी होती है। दूसरा, गौड़ होती है। तीसरा, स्थिर होती है। और चौथा, अस्थायी होती है। तो चौथा विकल्प आपका सही है। वाणी जो है वो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। आपके विकल्प हैं। पहला, जिस कक्षा के शिक्षक अथवा शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हों उसे हम बहुभाषी कक्षा कहेंगे। अथवा दूसरा विकल्प, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हो तो उसे बहुभाषी कक्षा कहा जाएगा। और तीसरा, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो वह बहुभाषी कक्षा है।
और चौथा, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो उसे हम बहुभाषी कक्षा कहते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो उसे हम बहुभाषी कक्षा कहते हैं, और बहुभाषी कक्षा का तात्पर्य भी वही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, संज्ञान के स्तर पर विकसित कौन सी चीज़ अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है? अनुदित यानी जिसका अनुवाद किया जा सके। तो आपके विकल्प हैं, पहला भाषा क्षमता, दूसरा ज्ञान क्षमता, तीसरा व्याकरण क्षमता, चौथा तर्क क्षमता। तो आपका जो पहला विकल्प है वो सही होगा। संज्ञान के स्तर पर जिस भाषा का विकास हो जाता है वह भाषाई क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114, भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है? आपके विकल्प हैं, पहला बहुभाषी, दूसरा आर्थिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा नैतिक। पहला विकल्प आपका सही है कि भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, आर्थिक, सांस्कृतिक और नैतिक नहीं होंगे। तो इस तरह से इस अंतिम प्रश्न के साथ ही यह चर्चा यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।